हेलो फ्रेंड्स, पॉलिटिकल बाबा में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम प्रसन्न जंगम है। मैं एक पॉलिटिकल कमेंटेटर और कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। और आज मैं एक इंटरेस्टिंग और स्पेशल टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। और आज का टॉपिक का नाम है मोदी जी और बीजेपी। एक अजीब सा डर जो पैदा करते हैं वो लोग, उसी चीज से इलेक्शन से चुनाव जीतते आ रहे हैं। मतलब ये इंटेंशनली नहीं हो सकता शायद। शायद उनका मतलब वो नहीं था। पर जब भी वो लोग हिंदुइज्म की बात करते हैं और हिंदुइज्म की पिचिंग जब भी होती है बीजेपी की ओर से, एक अजीब सा डर मतलब फियर वाला फियर नहीं होता है, पर अजीब सा इनसिक्योरिटी की एक डर होती है, जिसे जब भी वो इमेज दिखता है हमें, जब भी वो नाम सुनाई देता है, अजीब सा फियर फील करना, महसूस करना पड़ता है हम लोग हिंदू कम्युनिटी के लिए। तो वो वाला फियर की वजह से मोदी जी हर बार या फिर बीजेपी हर राज्य में जो भी राज्य में जीतता है, वो फियर है हिंदू फिलॉसफी की जो वेट है। और ऑनेस्टली बोलूं तो मैं भी खुद एक क्रिश्चियन अपोलोजिस्ट हूँ, डिबेटर हूँ, कंपैरेटिव रिलीजियस स्टडी करता हूँ। 10 साल मेरा मतलब पढ़ाई में ही गया है। 10 साल मतलब दिन का 15-18 घंटे 20 घंटे ऐसे पढ़ाई होते हैं। तो हिंदुइज्म के अलग अलग, जब भी हिंदुइज्म के नाम लिया जाता है, लोग ये इमेज पैदा होता है कि हिंदुइज्म जो भी खतरे में उससे खतरों में है, उन चीजों में से बीजेपी पार्टी उन लोगों को बाहर लाएगा। और कैसे कैसे खतरे हो सकते हैं, पहले हो सकता है फिजिकल खतरा। और इंडिया में 1 बिलियन हिंदू पॉपुलेशन है। 1.4 बिलियन 1.4 बिलियन में से 140 करोड़ में से 100 करोड़ और उससे ऊपर से सिर्फ हिंदू कम्युनिटी की पॉपुलेशन ही है। और बाकी मोस्ट पॉपुलर रिलीजियस जैसे कि क्रिश्चियनिटी और इस्लाम, क्रिश्चियनिटी में भी अलग अलग सेक्ट्स है, ब्रांचेस है। पर जो और पूरी दुनिया में बांटे हुए हैं लोग, इधर इधर कुछ लोग, इधर कुछ तादाद में लोग। पर हिंदुइज्म की जब भी बात होती है, जब हिंदुइज्म मतलब इंडिया, इंडिया मतलब हिंदुइज्म, और 1 बिलियन से ज्यादा हिंदू एक ही जगह में जीते, एक ही देश में जीते, तो इनके ऊपर और ऊपर से इंडिया सुपर पावर है, न्यूक्लियर फोर्स है, न्यूक्लियर पावर है। तो इंडिया पे आक्रमण या फिर इंडियन हिंदूज पे फिजिकल असॉल्ट्स और अटैक्स होना, ऐसी इतनी मतलब होने वाली चीज नहीं ऑलमोस्ट। तो और इकोनॉमिकल अटैक हो सकता है। इकोनॉमिकली खतरे में कैसे आ सकते हैं, मतलब खुद हमें उतनी भी दुनिया पे निर्भर होकर भी नहीं जी रहे, तो ऑब्वियसली उतना मतलब बाहरीपन से कोई बाहर से आके हम पे इकोनॉमिकल प्रेशर पैदा नहीं कर सकते और हमें कोई नुकसान पहुंचा नहीं सकते उतनी आसान से। और ये रहा बात। और पर एक फियर है, जब हिंदुइज्म की ऊंची स्तर पे जब भी बात किया जाता है, उसका नाम लिया जाता है, ऑब्वियसली एक इनसिक्योर फियर महसूस होता है। अगर हिंदू हो तो ऑब्वियसली हर किसी को ऐसे महसूस होता है। वो है हिंदू फिलॉसफी जो है, हिंदू फिलॉसफी का रिप्रेजेंटेशन जो है, उसकी फियर। और हिंदू फिलॉसफी, हिंदू रिलीजन टॉप 3 पॉपुलर रिलीजन में से एक है, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और हिंदुइज्म। और हिंदुइज्म जब भी उसके बारे में बोला जाता है, ये इमेज है इंडिया में, स्पेशली लास्ट 20 इयर्स 30 इयर्स में इस्लामिक अपॉलोजेटिक्स बहुत ज्यादा हो गई। क्रिश्चियनिटी की प्रीचिंग तो हजारों सालों से मतलब हर जगह प्रीचिंग होता ही रहता है हमेशा, क्योंकि मैं खुद क्रिश्चियन प्रीचर में आता हूँ। और अपॉलोजेटिक प्रीचिंग मतलब कंपेयर करके रिलीजन्स को ये बताना कि हमारा 100% रिलीजन करेक्ट है, आपका 99% ट्रू दिख सकता है, पर कंप्लीट ट्रूथ जब तक एक ट्रूथ ना होगी, एक रिलीजियस वर्ल्ड व्यू या फिर एक रिलीजियस व्यू नहीं होगी, वो आदमी को कंप्लीटली मोक्ष की ओर या फिर अनंत जीवन की ओर ले जा नहीं सकता है। और ऊपर से एक रिलीजियस प्रीचिंग है, एक लॉ नहीं है, एक चॉइस है। मतलब जैसे जैसे खाने की चॉइसेस होते हैं, कपड़े पहनने की चॉइसेस जैसे होते हैं, वैसे एक रिलीजियस एक्सेप्टेंस, रिलीजियस कन्वर्जन और रिलीजियस प्रीचिंग्स सब का रोल है सोसाइटी में, उससे बढ़कर नहीं है। क्योंकि और उसमें अच्छा ये है कि एक हिंदू हो, एक क्रिश्चियन हो, एक मुस्लिम हो, जब भी वो अपना वर्ल्ड व्यू प्रीच करता है, तो ऑब्वियस उसका मतलब ये रहा है कि मैं जो मानता हूँ वो 100% ट्रूथ है। शायद आपका 90% ट्रूथ दिख सकता है, पर जो भी 100% ट्रूथ नहीं है वो 100% कंप्लीट ट्रूथ नहीं है। कंप्लीट ट्रूथ
जो नहीं होता है उसमें फॉल्सहुड जरा भी मिक्स हो तो वो आदमी को अनंत जीवन तक ले जा नहीं सकता, क्योंकि कंप्लीट ट्रूथ एक आदमी को रिडीम कर सकता है, विमोचना तक, मोक्ष तक आदमी को ले जा सकता है। तो अगर कोई मानता है, कोई कोई भी मजहब का हो, कोई मानता है कि मैं ये मजहब का हूँ, मैं मेरा मजहब, जहाँ तक कि किसी से भी सुने, कहीं मौलाना साहबों से सुने, क्रिश्चियन प्रीचर से सुने, या फिर हिंदू गुरु से सुने, पंडित से सुने, उन लोगों से सुने अपनी फिलॉसफी, और उनको लगता है कि ये वाला चीज मैं मानता हूँ ये 100% ट्रू है, इससे मुझे मोक्ष मिल रहा है, इससे मुझे अनंत जीवन मिल रहा है, ये इस रास्ते पे चलूंगा तो जिंदगी से इटर्नल लाइफ की पाथ पे सेट हो गई है, तो हमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर जब भी बुलाते हैं वो सर्वशक्तिशाली है, जो कुछ भी सृष्टि किया गया है उसी ने सृष्टि किया गया, तो ऑब्वियसली मतलब इतनी ताकतवर है, इतनी शक्तिशाली परमेश्वर है। तो और मैं अनंत जीवन की ओर जा रहा हूँ, तो मैं क्यों नहीं इसको बताता हूँ, क्योंकि मेरा दोस्ती है तो इसका भी इस चीज से फायदा हो जाएगा, ऐसा लोग मान के प्रीच करते हैं ज्यादातर, ज्यादा कि मैं जानता हूँ। तो ऑब्वियसली वो अच्छी चीज है, और किसी और मजहब को डिसरिस्पेक्टफुली ट्रीट ना करे और प्रीच करे, और वो मतलब एक्सट्रीमिस्ट नहीं लगे। तो एक्सट्रीमिस्ट मतलब कंप्लीटली किसी को फोर्स करके, प्रेशर करके, कोई बोलता है भाई ठीक है अच्छा ही टॉपिक है, कोई और बार सुनता हूँ भाई, थोड़ा बिजी हो, कई और बार सुनता हूँ, बाद में बता दीजिए ये बात, बोलकर कोई कह देगा, मना कर देगा, तो तब भी उस पर मतलब एकदम उस पर अपनी मजहब को रगड़ देना, वो ऐसे कोशिश करके उन्हें मतलब सताना, तंग करना, उनका सर दर्द कराना, ये वाली चीज एक्सेप्टेबल नहीं है सोसाइटी में। तो जहां तक लिमिट में है, जहां तक अपना फ्री कंट्री है इंडिया, एक बहुत अच्छी चीज है। कोई भी अगर प्रीच करना चाहता है धर्म का, ऑब्वियसली कोई रूल्स है, कोई नियम है, उसके तहत उसके द्वारा जितना अच्छा प्रीच कर सकता है प्रीच कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो रिलीजियस प्रीचिंग की कोई बात नहीं है, पर ऑनेस्टली बोलूं तो इमेज ये रहा कि हिंदुइज्म ऐसी रिलीजन है जो बीट एंड डाउन फीलिंग को फेस कर रही है, और बात यह रहा कि यार हिंदू रिलीजियस की हेवी फिलॉसफी, जैसे कि प्रभुपादा, श्री प्रभुपादा, जे लखानी फ्रॉम इंग्लैंड, वो अभी भी जिंदा है, जे लखानी जी, ऐसे हेवी प्रीचर्स नहीं है आज के दिन, सतगुरु जी है, पर उससे मतलब हिंदू थियोलॉजी जो है, फिलॉसफी जो है, जो रियलिटी को डिनाई ना करे, और आज का रियलिटी जो है जितना हो सके उतना कंप्लीटली रिलेट करके हिंदू फिलॉसफी थियोलॉजी को प्रेजेंट कर सके, और मुस्लिम थियोलॉजी, मुस्लिम अपोलोजेटिक्स और क्रिश्चियन अपोलोजेटिक्स, क्रिश्चियन फिलॉसफी के ऊपर बोझ बन के अपना एक प्लेटफॉर्म बना के कोई हिंदुइज्म का आज तक, जहाँ तक मैं खुद फिलोसोफर हूँ, खुद क्रिश्चियन अपोलोजिस्ट हूँ, तो ऐसा कोई व्यक्ति को मैंने नहीं सुना, बहुत कम लोगों को सुना हो, पर भी 100% क्रिश्चियनिटी के ऊपर भी बोझ बन के मतलब हेवी रीजनिंग के साथ कोई हिंदुइज्म को प्रेजेंट करते हुए मैंने नहीं सुना। और ऊपर से कुछ लोग मतलब उतना भी हेवी रीजनिंग, मतलब उतना अच्छा पढ़े लिखे नहीं होते इस एकेडमिक फील्ड में, तो डायरेक्टली जाके ये कहने लग जाता है कि, और ये रीजनिंग भी है इसमें, कुछ लोग अच्छा से नहीं जानते और लोग हिंदुइज्म को ये सोचते हैं कि, और ये कहते हैं कि आपका एक मूर्ति है, देखिए शिव जी का मूर्ति है, देखिए कोई मच्छर जाके या फिर कोई फ्लाई जाके शिव जी पे बैठ जाएगा तो खुद भी उसे हटा नहीं सकता, या फिर पानी में बह जाएगा। और वीडियो भी आया था एक बार, कुछ साल पहले शायद, ज्यादा कि मैं जानता हूँ, और ऐसे ही पानी में बहते ही गए, मतलब पानी ने उस मूर्ति को वॉश आउट कर दिया, पर भी शिव जी अपने आप को बचा नहीं पाए। तो इसको परमेश्वर आप कैसे मानते हो? कि अगर कुछ लोग भी क्रिटिसाइज करने वाले होते, चाहे जो भी क्रिटिसाइज किया है उसका कोई भी मतलब इरादा हो, पर बात यह रहा है कि हिंदू फिलॉसफी अगर उपनिषद और वैदिक थियोलॉजी आप समझते हैं, तो हिंदू फिलॉसफी आप समझते हैं, तो आप ये समझते हैं, अगर आपका रीजनिंग अच्छा है, तो कि मूर्ति जो होता है हर किसी को पता है, हिंदूज को भी पता है कि वो मूर्ति ये वो मिट्टी से ही बनाया जाता है, या फिर कोई अच्छा सा पत्थर से, कॉस्टली स्टोन से बनाया जाता है, उस पे कार्विंग वर्क होती है। पर बात यह रहा है कि सिर्फ वो मिट्टी या फिर वो आइडल मूर्ति बाय इटसेल्फ वो खुद ही परमेश्वर नहीं, हर कोई जानता है। बात यह रहा कि पर हिंदू फिलॉसफी ये कहता है कि जब भी एक माध्यम के द्वारा, मान लीजिए कोई मूर्ति है, क्योंकि परमेश्वर को हम लोगों ने आंखों से नहीं देखा है,
तो जितना डिपिक्शन से हम लोग समझ सकते हैं, उसके डिपिक्शन से एक मूर्ति बना लेंगे उसके रिजेम्बलेंस में, और उसको जब मतलब हिंदू कम्युनिटी के लोग पूजा करेंगे तो स्पिरिट बीइंग का जो गॉड है, आत्मा स्वरूपी जो परमेश्वर है, वो उसमें मौजूद रहेंगे उसका, और मूर्ति के साथ एक हो जाएंगे। मूर्ति ही वो परमेश्वर बन गया, परमेश्वर मूर्ति ही बन गया, ऐसा भी नहीं है, वो एक अलग टॉपिक है। पर कहना ये है कि हिंदू फिलॉसफी ये कहता है कि परमेश्वर उसमें बसते हैं, उस मूर्ति में बसते हैं, मतलब वो मूर्ति खुद ही परमेश्वर बन गया या फिर मूविंग बॉडी बन गया, ऐसा भी नहीं है, इमेज वाइज स्पीकिंग। और थियोलॉजी भी यही है। तो इसके बारे में बहुत कुछ भी इधर उधर रीजनिंग हो सकता है। तो पर एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग थियोलॉजी का, हिंदू थियोलॉजी का ये। तो जब भी भाजपा या फिर मोदी जी का भी नजर आता है लोग और हिंदू कम्युनिटी का जो भी हिंदुइज्म का नाम लेते हैं, और कंप्लीटली बैटर डाउन या फिर कंप्लीटली बीटन डाउन फीलिंग है हिंदू कम्युनिटी का इंडिया में। जहाँ तक कि जाकिर नायक जी है, जाकिर नायक, अहमद दीदात है, इंडियन नहीं है, पर वो मतलब 30-40 साल पहले से ही यही कंप्लीटली इस्लामिक अपोलोजेटिक्स की काम है। और उनके तरफ से अगर हम लोग देखें तो ग्रेट चीज है हर एक के लिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बारे में लोगों को मतलब प्रीच कर रहे हैं, तो वो सब ग्रेट है। किसी रिलीजन से कंपेयर करके हमारा अच्छा है, हमारा 100% ट्रूथ है कहकर वो लोग मानते हैं, प्रीच करते हैं, तो कोई बात नहीं है। पर अपनी कम्युनिटी, हिंदू कम्युनिटी इंडिया में 1 बिलियन स्ट्रांग है, 1 बिलियन प्लस पॉपुलेटेड रिलीजन है, तो उसको कंप्लीटली डिफेंड करना है। और ये कंप्लीटली डिफेंडेड है या फिर कंप्लीटली हर एक मजहब से इक्वल फुटिंग पे या फिर उन मजहबों से हेवी फुटिंग पे इमेज नहीं है हिंदुइज्म का, सैडली। तो ये बीट एंड डाउन फीलिंग जो है आज अनफॉर्चुनेटली पर है, गाढ़ा सा रिलीजियस थियोलॉजी है हिंदुइज्म की, डिफेंड किया जा सकता है। इस्लाम जितना हेवी भी प्रेजेंट किया जा सकता है, पर उतना हेवी सा प्रीच या फिर प्रीच किया नहीं गया, डिफेंड किया नहीं गया हिंदुइज्म। पर भी जब भी हिंदुइज्म का नाम कोई भी बड़े स्तर पे, बड़े प्लेटफॉर्म पे, बड़े दर्जा पे कोई भी उस नाम का प्रयोग करता है, तो अजीब सा हिंदुइज्म का जो भी इनसिक्योरिटी है, हिंदुइज्म का सबसे बड़ा या फिर खतरा या फिर बोझ जो है, उसकी फिलोसॉफिकल डिफीट, इमेज वाइज कंप्लीटली डिफीटेड नहीं है, या फिर क्योंकि प्रेजेंटेड ही नहीं है अच्छी तरह, तो डिफीट कैसे होगी। पर आज के दिन वो इमेज है। और आज का स्थिति ये है कि मैंने एक पिक्चर में देखा बचपन में, मूवी में, ये है कि कोई एक बंदा रहता है, सब लोगों को कहता है कि वो दूर वो चट्टान जो है, वो पहाड़ जो है, उस चीज को मैं उठा देता हूँ मैं खुद ही अपनी ताकत से, कहकर लोगों को बताता है। तो लोग हर कोई देख नहीं आता है कि, क्योंकि हर कोई जानता है करोड़ों लाखों टनों का वजन होता है एक मतलब पहाड़ का, मान लीजिए। और उस चीज को उठाने की कोशिश करने लग गया ये भाई, हम लोग गए तो ऑब्वियस, और कुछ देर के बाद ये बताते हैं उन लोगों को कि ठीक है, लोग ये कहते हैं कि जा उस चीज को उठा, तो और ये भाई तो और ये कहता है कि ठीक है, आप में से कुछ लोग जाओ, 10 लोग जाओ, 20 लोग जाओ, उनसे भी नहीं, मतलब ऐसा आता है सीन। और अगर ना होगा तो 100 लोग जाओ, 500 लोग जाओ, उस चीज को उठाओ, लेके आओ, मेरे कंधों पे रखो, मैं उस चीज को उठाऊंगा कहकर वो कहता है। तो लोग ये समझ गए कि इसके बाद ताकत नहीं है। और नॉर्मली एक आदमी अगर सुपर पावर्स नहीं है, या फिर अगर वो रियलिटी ऑब्वियसली नहीं है, कि अगर मैं मानता हूँ अगर कुछ लोग होंगे भी ऐसे कंप्लीटली सुपर नेचुरल पावर्स होंगे, वो लोग उस चीज को उठा के, तो लोग ये समझ गए होंगे कि इससे नहीं होगा। ऑब्वियस हर किसी को पता है कि कोई भी बंदा के लिए 1000-2000 किलो का वजन उठाना भी उतनी आसान चीज नहीं है, और करोड़ों लाखों टनों का, मेट्रिक टन का वजन कैसे उठाएंगे ऑब्वियसली। तो ये प्रॉब्लम है। तो अगर ये गांव में कई कोने में गांव में होता है, तो गांव एक क्लस्टर ऐसा होता है, कंप्लीटली कम्युनिटी ऐसे लोग जीते हैं, तो एक दूसरे से मतलब मस्ती या फिर मजाक उड़ाना बहुत कॉमनली होता है। तो किसी और का मजाक उड़ाने में भी मतलब इसकी अच्छा सा मतलब मजाक उड़ाने में भी उस चीज को देखने के लिए वहां पे हाजिर होने के लिए लोग मतलब जाएंगे। तो उस चीज से इन लोगों पे भारीपन, कोई मतलब जो डिसरिस्पेक्ट वो बंदा जो मतलब उठाऊंगा कहकर कहा था,
अगर वो फील हुए या ना हुए, पर बुरा फील इन पे जरा भी नहीं पड़ता, मतलब इनसिक्योरिटी या फिर डिसरिस्पेक्टफुल फीलिंग इन पे जरा भी मतलब नहीं लगता। पर अगर वही बंदा अगर स्टेट लेवल पे ऐसे करेगा, कोई और सिटी कैपिटल सिटी में जाके ऐसा करेगा, तो गांव के लिए थोड़ा अजीब सा लगता है। पर भी एक ही स्टेट में एक ही भाषा बोलने वाले, उतना इन लोगों पे बोझ नहीं पड़ता। अगर नेशनल लेवल पे ऐसा कुछ होगा तो ऑब्वियसली स्टेट के लिए थोड़ा डिसरिस्पेक्टफुल है। तो मान लीजिए ये हमारा तेलुगु स्टेट से कोई गया, तेलंगाना से कोई गया, तो हम लोग देखेंगे हमारे स्टेट का मतलब बेइज्जती करवा रहा है ये बंदा। या फिर हमारा भाषा जो बोलने वाले होते हैं उनके बेइज्जती करवा रहा है बंदा के कर लोग ऐसा थोड़ा फील करेंगे। पर यही अगर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे अगर ऐसा होगा तो पूरी देश को भुगतना पड़ता है, पूरी देश को मतलब बुरा फील करना पड़ता है। मतलब उसकी जो वो बंदा डिसरिस्पेक्टफुल बेइज्जती फील हो मतलब हुए ना या ना हुए, लोग होगा या फिर ना होगा, पर लोगों को तो उस देशवासियों को तो वो वाला बेइज्जती को मतलब उस बेइज्जती का बोझ तो उठाना ही पड़ता, वो वाला गंदी फीलिंग को फीलिंग करना ही पड़ता। तो ये वाला वियर्ड फीलिंग एक हेवी, पर इसमें इसका मतलब ये नहीं है कि बीजेपी का कहना जब भी वो लोग हिंदुइज्म का रक्षा करना या फिर हिंदुइज्म के बारे में उस चीज को उस चीज का रिलेटेड जो भी चीज है उस चीजों को बोलेंगे, तो ये लोगों का ये मतलब नहीं है कि हम लोग ऑब्वियसली खुद जाके प्रीचर्स बनेंगे, हम लोग हिंदुइज्म का डंका बजाएंगे दुनिया भर में, ऐसा भी नहीं मतलब है। और पर पहला सबसे मतलब अजीब सा फील कराने वाला डर, इनसिक्योरिटी का डर हिंदू कम्युनिटी को एक चीज से लगता है, वो है सबसे बड़ा। और वो उस लिस्ट में अगर लिस्ट में कोई और ज्यादा चीजें है, उनमें से सबसे बड़ा चीज ये हिंदू फिलॉसफी का अपोलोजेटिक ग्लोबल इमेज, और वो हेवीनेस के साथ पूरी दुनिया भर में प्रेजेंटेड नहीं है। और ये चीज से बीट एंड डाउन फीलिंग तो इमेज है। और जब भी कोई भी हिंदुइज्म की इस लेवल पे अगर मतलब 100% कंप्लीट कंपैरिजन नहीं है दोनों चीजों में, एग्जांपल में और इसमें, पर जब भी मोदी जी या फिर कांग्रेस या बीजेपी पार्टी जब भी हिंदुइज्म का नाम लेता है, तो ये अजीब सा फीलिंग, अजीब सा डर लोगों पे मतलब भारी हो जाएगा। लोगों को मतलब अजीब सा बेशर्मी नहीं, पर बेइज्जती नहीं, पर अजीब सा बीट एंड डाउन इनसिक्योर फीलिंग लोगों पे आ जाएगा। और दो चीज यहाँ पे है। पहला चीज ये है कि ये कम्युनिटी का मेंबर में हिंदू लोग ये सोच सकते हैं, हर बंदा ये सोचता है ये भी नहीं है, पर इमेज वाइज मैं कह रहा हूँ, मेरा ओपिनियन है। और क्योंकि मैं खुद अपोलोजिस्ट हूँ, मैं जानता हूँ इस चीज के बारे में। तो पहला चीज ये है कि ये लोग इस चीज के बारे में मतलब इस चीजों का मतलब उद्घाटन कर रहे हैं या फिर इस चीजों का नाम ले रहे हैं, उस चीज से एक इनसिक्योर फीलिंग हर किसी हिंदू पे है, पहली चीज। और बहुत बारी चीज है, वो अजीब सा डर है, डर नहीं है पर इनसिक्योरिटी से भरा हुआ एक अजीब सा फियर है। अब क्या इस चीज को डिफीट करना है या फिर डिफेंड करने के लिए हमें 30 साल 40 साल दिन का 15 घंटे 20 घंटे पढ़ाई करके कंप्लीटली, क्योंकि अपोलोजेटिक्स एक वास्ट फील्ड ऑफ स्टडी है, जिंदगी निकल जाती है उस चीज के लिए, 20 साल 30 साल 40 साल पढ़ने में निकल जाता है। तो और मोदी, अगर लोगों को ऐसा भी सोचेंगे तो भी ये भी सही नहीं है, क्योंकि मोदी जी खुद जाके कहाँ से मतलब पढ़ेंगे, या फिर पॉलिटिशियंस हो उनकी एक सैक्रिफिशियल लाइफ होती है, चाहे उस बंदे का कैसा भी इमेज हो, पर सैक्रिफिशियल लाइफ है। पूरे दिन अवेलेबल रहना होता है लोगों के लिए, पूरा दिन स्कीमिंग होता है, स्ट्रैटेजाइजिंग होता है, क्रैकिंग डाउन ऑफ अपोनेंट्स होता है, उनकी सोचों को क्रैक डाउन करना है, स्ट्रैटेजाइज करना है एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, स्कीम प्लान्स बनाना है, खुद इलेक्शन स्ट्रेटेजी होता है। और इन लोगों को ऐसी पॉलिटिकल लाइफ को छोड़ के 30-40 साल फिर पढ़ाई में लग जाए, और कुछ लोग 60 साल 50 साल 70 साल, कुछ लोग बड़े बुजुर्ग बूढ़े लोग भी हो गए, तो ये लोग 30 साल 40 साल फिर सर्वाइव करके पढ़ाई करके, ये सब होने वाली चीज नहीं है। पर ये लोग भी ऐसे वोटर्स भी ऐसे सोच भी नहीं सकते। और उसके साथ साथ जब भी हिंदुइज्म का नाम लिया जाता है बीजेपी की ओर से, उसका मतलब उन लोगों का मतलब ये नहीं है कि ऑब्वियसली कि हम लोग यहाँ के फिलोसोफर्स बनेंगे, पूरी दुनिया भर में हिंदू फिलोसफी का डंका बजाएंगे, ऐसा भी नहीं है। पर ये एक अजीब सा कॉम्बिनेशन है, मतलब ये इंडिया में रियलिटी है। जब भी मोदी जी का भी नजर आ जाता है, लो जी
आगे बंदा कहकर, मतलब अजीब सा डर, अजीब सा फियर, लोगों पे भारीपन, वेट महसूस तो होता है। मुझे भी एक अजीब सा फीलिंग होता है मोदी जी का नाम सुनते ही। क्या करे भाई, मतलब मैं फिलोसोफर हूँ, पर रिप्रेजेंटेशन सही नहीं है हिंदू कम्युनिटी का, उसकी फिलोसफी का, कम्युनिटी का, कल्चर का, देश की शक्ति का तो है, बहुत अच्छा सा रिप्रेजेंटेशन है, इमेज भी है, पर हिंदू फिलोसफी का उतना हैवी नहीं है जितना अगर मैं सोचता हूँ। अगर उतनी भारीपन से होता तो इक्वल फुटिंग पे होंगे मेजर रिलीजन्स, मेजर रिलीजन्स जो है क्रिश्चियनिटी और इस्लाम, उतनी हेवीनेस के साथ इक्वल फुटिंग पे नहीं है। उन दोनों चीजों से भारीपन हो या ना हो, पर इक्वल लेवल पे तो नहीं है इमेज वाइज, ये फैक्ट है इमेज वाइज, तो ये भारीपन है। अगर ऐसा मोदी जी का भी मतलब ऐसा शायद नहीं हो सकता है, अगर डायरेक्टली तो उसने कहा ही नहीं है, मोदी जी कहीं भी ये नहीं बोले कि हम लोग मतलब फिलोसॉफिकल स्कूल्स ओपन करेंगे देश में, 1000-2000 स्कूल्स कंप्लीटली, एक स्कूल में 5000 बच्चे होंगे, सुबह शाम हिंदुइज्म के बारे में पढ़ते रहेंगे, जैसे कि जूइश स्कूल्स कुछ होते हैं, क्रिश्चियन थियोलॉजिकल स्कूल्स जैसे होते हैं। मैं खुद भी गया हूँ यूएसए में, 2 साल बाइबल कॉलेज में पढ़ा हो, तो ऐसा स्कूल्स में एस्टेब्लिश करूंगा 1-2000, और लोगों को पूरी दुनिया में हिंदुइज्म, हिंदू फिलोसफी के लेके जाऊंगा, कहकर भी ऐसा भी नहीं कहा है। तो एक अजीब सा कम्युनिकेशन भी समझ सकते हैं, पर वेट जो है वो चाहे कैसे भी समझे लोगों पे तो पड़ता ही है। तो ये एक अजीब सा फियर जो है, और ऐसा फियर बीजेपी से ज्यादा, अगर ये कई चीजों, बीजेपी सिर्फ यही चीज नहीं है जो बीजेपी को जिताता है, कोई और उनके भी योजनाएं हैं, उनके भी स्कीम से, पर पहला एक भारीपन बीजेपी के नाम सुनते ही जो महसूस होता है वो उनमें से उसका मेन सबसे बड़ा कारण इनका हिंदू फिलॉसफी का जो फियर जो पैदा होते हैं इन लोगों की नाम को सुनते ही, बीजेपी की या फिर मोदी जी के नाम सुनते ही हर किसी को ऐसा महसूस होता है, वो मेन कारण है, मैं ऐसा मानता हूँ। क्योंकि उसमें एक अच्छा चीज भी है, पहला चीज ये है कि ये लोगों को एक अजीब सा फियर महसूस करा है। दूसरा चीज ये है कि कई कोने में एक सिटीजन बैठा है, उनको ही हिंदुइज्म का नाम सुनते, उसका खुद का मजहब भी वही है, उनकी खुद की जीवन के लिए परमेश्वर और वर्ल्ड व्यू वही है, तो उसको मतलब कई कोने में बैठ के देश में उसको भी उतना, मतलब कोई नॉर्मल सिटीजन को उतना बोझ का महसूस होता है। तो ऑब्वियसली अगर मोदी जी है और बीजेपी है, वो लोग सरकार बन के, मतलब जिसका अगर किसी का अगर मजाक उड़ाया जाता है और किसी का बेइज्जती गंभीर रूप से होता है, और वो है सबसे बड़ी स्टेज पे। अगर देश की इतनी बड़ी मतलब चुनावी कैंपेन करते हुए ऐसे बोझ, मतलब हमें भी बोझ महसूस करा रहे, शायद ना जाने, पर वो खुद भी हिंदुइज्म, वो खुद भी हिंदू है, मतलब दुनिया के बारे में जानते हैं, तो अब पॉलिटिशियंस है तो दुनिया को कुछ ना कुछ देखे होंगे, तो उसका मतलब वो लोग भी ज्यादा फील करते होंगे, शायद उसके बारे में वो लोग सोचे भी होंगे, शायद नहीं भी, पर इतनी बड़ी स्तर पे अपनी मजहब को, मतलब अपनी मजहब को अपना फियर जो है, इनसिक्योरिटी या फिर अजीब सा फियर अपना जो है, वो खुद हेवीएस्ट या फिर सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म पे उस चीज का, उस मजहब का, उस हिंदुइज्म का नाम लेके मोदी जी खुद मतलब देश भर में घूमने लगे। तो ठीक है, अब क्या करेंगे, मतलब हम लोग इसको अगर नकारेंगे तो ऑब्वियसली अगर कोई और हिंदुइज्म को या फिर कोई डिबेट्स में पूरी देश भर में फेमस हो जाए, उसमें और भी अब तक जितना हुआ उससे भी हेवीनेस के साथ हिंदुइज्म पे अटैक करेंगे, तो हमें कुछ तब गिल्टी फील हो जाएगा, मतलब हिंदू वोटर्स को। कुछ लोग ऐसा भी सोच सकते हैं इमेज वाइज कि कोई बंदा था, कोई मतलब बड़े है, सीनियर पॉलिटिशियन है इंडियन पॉलिटिक्स के, मोदी जी मतलब मेरे ख्याल से 30-40 साल से, मतलब 70-75 साल की उम्र, लगभग 73 साल 74 साल की उम्र किया गए है। तो वो एक टाइम पे था, अगर वो जो बीटन डाउन आज का फीलिंग जो ज्यादा है, उस टाइम में उसको शायद, चाहे उसका इरादा वो था या नहीं ये नहीं पता, पर अगर अपने रिलीजन को और भी थोड़ा जस्टिस किया होते, अपना रिलीजन का और भी थोड़ा अच्छा फॉलोअर अपने आप को साबित कर, मतलब
किया होते हम लोग किए होते हम लोग अगर बीजेपी को उस टाइम में वोट करते, कि अगर लोग सोच भी सकते हैं, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो पर ये तब होगा जब मतलब अपोजिशन, प्राइम अपोजिशन इंडिया का मतलब इंडिया अलायंस है, राहुल गांधी जी है, और राहुल गांधी जी को एक बड़ा सा मुस्लिम है, एक बड़ा सा टोपी, मतलब नो मुस्टैच, एक बड़ा सा दाढ़ी बढ़ा के, मतलब कट्टर हैदराबादी या फिर अजीब सा उर्दू एक्सेंट में बोलेंगे तो लोगों को ये लगेगा कि क्या हमें सही में मेजॉरिटी कम्युनिटी को 100 से 1 बिलियन प्लस हिंदू पॉपुलेशन है, हम लोगों को एक सही से रिप्रेजेंट कर पाएंगे, या क्या अपना मजहब को समझते हैं, अपनी इनसिक्योरिटीज को क्या कर लोग सोच सकते हैं। पर गांधी जी हमारा जो है गांधी साहब हमारी पार्टी के जो है राहुल गांधी जी जो है वो खुद पंडित है। तो मैंने सुना जाता पंडित ब्राह्मण्स होते हैं, और तो मतलब पूर्वजों की कालों से उसके समय से हिंदुइज्म का थियोलॉजिकल वेट और फिलोसॉफिकल वेट जो रहा, उसकी परंपरा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो रहा, ये पंडितों का ही है, मतलब ब्राह्मणों का ही रहा है। तो पंडितों को भी मतलब ऐसा इमेज है कि वो लोग पंडित का नाम जब भी सुनता है कोई सुनते हैं तो ये लगता है कि ये लोग हिंदुइज्म की कस्टोडियन या फिर हिंदू फिलोसफी की कस्टोडियन है, ऐसा है इमेज है। तो उससे ज्यादा मतलब मोदी जी से ज्यादा फीलिंग हिंदुइज्म का ख्याल राहुल गांधी जी को हो या ना हो, कम से कम हिंदू जैसा उस जितना तो भी फील राहुल गांधी जी भी जरूर होंगे। और उसके बाद में क्योंकि ये अजीब सा फियर अगर क्रॉस कर लेंगे, उसका बाद का ये प्रॉब्लम है कि औकात, मतलब कोई राजनीति में कोई नेता आता है, कितने पैसे, कितने करोड़ों लोगों के पॉकेटों में कितने कितने हजार हर महीना कितना पहुंचा पाया कोई बंदा, इस बात पे पहुंचती है, और इलेक्शन की कंपटीशन और फाइट। तो मुझे ऐसा लगता है कि चाहे कोई भी इनसिक्योरिटी कोई भी पार्टी पैदा करे, वेट प्लेस करे, कोई भी चीज हो, अगर बात ऑन ग्राउंड वर्क की होती है, अगर पॉलिटिकल पार्टी की स्टैमिना, पॉलिटिकल पार्टी का केपेबिलिटी, उनकी ताकत, उनकी स्ट्रेंथ को प्रेजेंट कर साबित करने वाली चीजों में 3-4 ब्रैकेट्स है, उन चीजों के बारे में मैं अलग से बहुत बात करूंगा। पर ओवरऑली कोई किसी इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज को कंपेयर करेंगे तो मुझे, कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हूं और मैं बायस्ड भी हूं पर इस चीज पे, पर मैं कंप्लीटली अनबायस्ड भी हूं इस चीज में। ये रहा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जैसा कोई पॉलिटिकल पार्टी, एक राजनीतिक दल इंडिया में नहीं है। ओवरऑल उनके एडमिनिस्ट्रेशन को कंपेयर करेंगे, कोई भी पार्टी हो, उसका चाहे वो रीजनल पार्टी हो, चाहे वो नेशनल पार्टी हो, किसी भी पार्टी से कंपेयर करो, इंडियन नेशनल कांग्रेस जैसी काम में लोगों को पैसे ले जाने की काम में कामयाब जो पार्टी, कांग्रेस पार्टी जैसी किसी पार्टी की हिस्ट्री नहीं है, और शायद ना भी होगी। अगर ऐसे होंगे तो भी देश के लिए अच्छा ही है, पर इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी की दूर दूर तक कोई कंपटीशन नहीं है। पर और इस चीज को लेकर इतना ही दोस्तों, ये टॉपिक के बारे में, ये जो अजीब सा हिंदू फिलोसफी का बीट एंड डाउन फीलिंग, उसकी इनसिक्योरिटी का फियर, और अजीब सा बोझ और भारीपन और वेट और फियर जो है लोगों पे रिलीजन का, वो वाला फियर बीजेपी लोगों को अनजाने में भी लोगों पे प्लेस किया जा रहा है, मतलब बीजेपी की ओर से, मोदी जी की ओर से भी। मतलब मुझे ऐसा लगता है जब भी मोदी जी के नाम सुनते हैं अजीब सा डर, फियर मतलब फीलिंग हो जाता है, क्योंकि अभी मतलब इस रिलीजियस बैटल को, अभी इसकी हीट को फील करना पड़ेगा। कंप्लीटली बीट एंड डाउन फीलिंग है, कंप्लीटली नहीं, बीट एंड डाउन फीलिंग तो है हिंदू कम्युनिटी में, ये रियलिटी है। तो इस चीज को डिनाई ना करे, अपनी रिलीजियस आइडेंटिटी को अपनी खुद से सक्षम रखे, और कोई और उसी वियर्ड फीलिंग को हेवी बिगर प्लेटफॉर्म में फील कर रहा है तो ठीक है, सपोर्ट ही कर लेते हैं। अगर ना भी करेंगे तो अपने आप से हम लोग मतलब सही नहीं है, अपनी रिलीजन की ओर से, मतलब अपनी रिलीजन को हम लोग अन्याय कर रहे हैं, अगर लोग सोच भी सकते हैं। तो ये जो अजीब सा डर पैदा होता है, मतलब इंटेंशनली नहीं, बीजेपी ओर से चाहिए इंटेंशनली नहीं हो रहा है, पर ये रियलिटी है। इसके वजह से लोग
वोट भी कर रहे होंगे मोदी जी को, ये पॉसिबिलिटी। और जैसे कि राजस्थान में जीता गया है, 50 लाख का इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस, और एजुकेशन में भी कुछ रिफॉर्म्स है। ओवरऑल कंपेयर करेंगे, पर इमेज वाइज अगेन उसकी प्रमोशंस उतने नहीं होते जितने हिंदुइज्म के बारे में जितना होता है बीजेपी की ओर से, उतने उनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में नहीं होता है। तो इमेज वाइज सेइंग कांग्रेस पार्टी हारना राजस्थान, मध्य प्रदेश ऐसी स्टेटों में, तो छत्तीसगढ़ ऐसी स्टेटों में हारना मतलब छत्तीसगढ़ में हारना मतलब सिर्फ हिंदुइज्म की वेट जो ना जाने में शायद प्लेस किया गया हो, पर वो रियलिटी है, ऐसा मेरे ओपिनियन से। तो इस टॉपिक के बारे में इतना ही दोस्तों। मैं आशा करता हूँ कि आपने आज यहाँ पे एक नया चीज सीखा है। आपने इस वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत धन्यवाद। मैं आशा करता यहाँ पे आप नए हो या फिर पॉलिटिकल बाबा का सब्सक्राइबर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पे क्लिक करिए ताकि जब भी मैं कुछ नया पोस्ट करता हूँ नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएंगे। और इस वीडियो को आपने देखा, इसके लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम फिर मिलेंगे दोस्तों।